रोशनी और उसके दुबई वाले चाचा को रेणुका ने मारा है खींचकर थप्पड़। उड़ने की आशा सीरियल में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि सचिन शाइनिंग सुल्तान, जो कि रोशनी का नकली चाचा बना हुआ है, दुबई वाला चाचा बना हुआ है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और जब सचिन और सायली उसे पूछताछ करते हैं तो वो तोते की तरह सब कुछ बता देता है। और सचिन को इतना गुस्सा आता है कि जो माला उसके हाथ में होती है ना चाचा के, वो उसी के गले में पहना देता है और उसको खींच कर अपने घर लेकर आता है और गेट के बाहर ही रुकने के लिए कहता है कि यहीं वेट कर, जब मैं तेरे को बोलेगा ना तब तू घर के अंदर आएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। सचिन एक छोटी सी अदालत जैसी समझ लो आप, वो लगाने वाला है। बाबा, रोशनी, परेश, तेजा सबको बुलाएगा और उसके बाद कहेगा कि बाबा मुझे आज ना बहुत ज़रूरी एक अनाउंसमेंट करनी है, किसी का पर्दाफाश करना है। तो रेणुका कहेगी बस शुरू हो गया, ये हमेशा यही बोलता है, पता नहीं क्या क्या करता है इस लड़के का, मुझे समझ नहीं आता है। तो परेश कहते हैं रेणुका एक मिनट रुक तो, सुन तो वो क्या कहना चाहता है, उसकी बात तो सुन ले। तो सभी लोग जब वहाँ आ जाते हैं तो रोशनी की तरफ देखते हुए कहता है कि बाबा आज ना मैं ऐसा खुलासा करने वाला है कि बहुत से लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, इस घर से पत्ता कट हो जाएगा। रोशनी कहती है सचिन तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सचिन कहता है कि मैं एक मौका दे रहा हूँ, अगर उस मौके का तुझे फ़ायदा उठाना है तो उठा ले, सच बोल डाल, नहीं तो फिर बाद में मेरे को मत बोलना है कि तुमने मुझे मौका नहीं दिया है। तो रोशनी भड़क पड़ती है कि मुझे ना तेरा समझ नहीं आता, हमेशा कुछ कुछ बोलता है, मेरे भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो सचिन कहता है बाबा मैं आज ना कुछ हाजिर करने वाला हूँ, जिसे देख कर ना इस लाली पाउडर का तो सब कुछ सत्यानाश होने वाला है। तो वो तुरंत ही कहता है आ जाइए चचा, दुबई वाले चचा आ जाइए। तो धीरे धीरे करके रोशनी का जो चाचा है वो अंदर आता है और उसे देखकर रेणुका बहुत खुश होती है, अरे ये तो रोशनी के चाचा हैं, दुबई वाले चाचा, हबीबी हबीबी ऐसे कुछ बोलती है। और उसका बहुत बुरा सा हाल होता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सचिन ने उसको बहुत अच्छी तरीके से मारा पीटा है। वो हाथ जोड़ता हुआ धीरे धीरे करके अंदर आता है और परेश कहते हैं अरे समधी जी आपकी हालत ये किसने कर दी है, मतलब इतने सारे मालाएं पड़ी हैं फिर भी आपका चेहरा बड़ा उतरा सा हुआ है। तो वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए परेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं कोई आपका समधी वमधी नहीं हूँ, मैं कोई इस रोशनी का चाचा नहीं हूँ, मैं कभी दुबई ही नहीं गया, मैंने तो दुबई की शक्ल ही नहीं देखी, मैं तो कभी मुंबई से बाहर ही नहीं गया हूँ, ये सब कुछ ना। फिर उसके बाद सचिन बोलने लगता है कि ये झूठा चाचा है इसका, रोशनी ने इसको जानबूझकर अपना चाचा बनाकर लाया है, ये कोई दुबई उबई की नहीं है बाबा, ये यहीं की है, इसने हम सबका उल्लू बनाया है, इसने झूठ बोला है हम सबसे। तो रोशनी भड़क पड़ती है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है, मैं नहीं जानती हूँ ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो तुरंत ही शाइनिंग जो सुल्तान है वो कहता है नहीं नहीं समझी जी मेरी बात सुनिए, मैं कोई इस रोशनी का चाचा वाचा नहीं हूँ, ये छुटकी तो मुझे पहले से नहीं जानती थी, इसकी दोस्त है एक शिखा, वो मुझको पहले से जानती थी, वो मेरे पास लाई थी और इन दोनों ने मिलकर ना मुझसे झूठ बोला था कि सलमान खान भाई जी जो है ना उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी एक्टिंग करने के लिए उन्होंने बोला था। और धीरे धीरे करके जब मुझे पता चला ना कि ये दोनों मेरे साथ घपला कर रहे हैं और अपने परिवार के सामने मुझे ले जाकर पेश कर रहे हैं और मुझसे गलत काम करवा रहे हैं, तो मैं बहुत पछताया और मैंने इसको बोला कि तू अपने परिवार के साथ चीटिंग कर रही है, जो भी है सच बोल दे जाके, मैं ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ये बार बार मुझे मजबूर करती थी और जो सचिन ने बोला है ना वही सच है, मैं इसको नहीं जानता, मैं कोई इसका दुबई उबई का चाचा नहीं हूँ, इसने मुझसे झूठ बुलवाया, झूठ बोलकर ये सब करवाया, बता रहा हूँ कि इतनी साफ सुथरी फैमिली के साथ मुझे धोखेबाजी करनी पड़ी। रोशनी को देखकर रेणुका को आता है गुस्सा, धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालती है, एक थप्पड़ मारती है खींचकर रोशनी को भी और उसके चाचा को भी। तो रोशनी का भांडा फाइनली फूट चुका है।